आज बात उस महिला की करेंगे जिसके भरोसे शेयर बाजार में करोड़ों निवेशक पैसा लगाते हैं। आम आदमी शेयर बाजार के रिस्क को अनदेखा कर एसआईपी, म्यूचुअल फंड, कंपनियों के शेयरों में धड़ाधड़ पैसा लगा रहा है। जी हाँ, हम बात पूंजी बाजार के रेगुलेटर सेबी चीफ माधवी बुच की कर रहे हैं, जिनकी साख इस समय सवालों में है और उन पर हर रोज़ कोई न कोई गंभीर आरोप लग रहे हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि अगर इन आरोपों में दम है तो सीधा असर करोड़ों निवेशकों पर पड़ेगा, क्योंकि माधवी बुच उस पद पर बैठी हैं जहां से न केवल आम आदमी के हितों की रक्षा होती है, बल्कि दुनिया भर के निवेशक अपने हर कदम उठाते हैं। और अगर एक बार यह भरोसा डगमगा गया तो उसका सरकार की सेहत से लेकर आम आदमी की जेब पर भी नेगेटिव असर होगा। अभी तक लगे आरोपों पर माधवी बुच और केंद्र सरकार के रिएक्शन से ऐसा लग रहा था कि वह इन आरोपों को लेकर ज़्यादा टेंशन में नहीं है, लेकिन ताज़ा आरोप ऐसे हैं जिससे दोनों का मुंह चुराना संभव नहीं लगता। असल में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार माधवी बुच पर उनके साथ काम करने वाले लोगों ने ही बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और यह आरोप 2, 4 या 10 लोगों ने नहीं, उन पर करीब सेबी के 500 कर्मचारियों ने आरोप लगाया है। मतलब यह है कि सेबी का हर दूसरा सीनियर कर्मचारी माधवी बुच से नाराज है। कर्मचारियों के अनुसार सेबी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। सेबी के अधिकारियों की शिकायत है कि बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक तौर पर अपमान करना आम बात हो चुकी है। उनका कहना है कि माधवी हर मिनट की गतिविधियों पर निगरानी रखती हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे टारगेट रखे हैं जो असंभव है। साथ ही इसमें बदलाव भी होते रहते हैं और उसकी वजह से एम्प्लॉइज़ की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ा है। वर्क लाइफ बैलेंस बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सेबी में करीब 1000 ग्रेड ए और इसके ऊपर के यानी असिस्टेंट मैनेजर और उसके ऊपर के अधिकारी हैं। इनमें से आधे ने वित्त मंत्रालय को भेजे गए लेटर पर साइन किया है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने वित्त मंत्रालय को तब पत्र लिखा जब मैनेजमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी। सेबी के अधिकारियों ने ऐसे समय में वित्त मंत्रालय के पास माधवी पुरी बुच की शिकायत की है, जब वो खुद हितों के टकराव के आरोप से जूझ रही हैं। इस मामले में सेबी ने भी इकोनॉमिक टाइम्स को सफाई दी है और उसने जवाब दिया कि जो भी मामले थे उसे सुलझा लिया गया है। हालांकि इन आरोपों की इंडिया अड्डा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। कर्मचारियों के आरोपों से पहले हिंडनबर्ग ने भी माधवी बुच पर सनसनीखेज दावे किए थे। रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने टैक्स हेवन देश बर्मुडा और मॉरिशस के फंड में स्टेक लिया है और यही वो फंड है जिनका इस्तेमाल गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के होल टाइम मेंबर रहते हुए बुच ने अपने प्राइवेट अकाउंट से यूनिट रिडीम करने यानी यूनिट बेचने के लिए मेल लिखा था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक माधवी बुच प्राइवेट ईमेल के जरिए अपने पति के नाम पर ऑफशोर फंड को मैनेज करती थीं। हिंडनबर्ग का यह भी आरोप है कि इसी रिश्ते के कारण सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की। हालांकि माधवी बुच ने इन आरोपों का खंडन कर दिया है। इसी तरह हिंडनबर्ग का आरोप है कि बुच की लीडरशिप में सेबी ने कई ऐसे रेगुलेटरी बदलावों को पास किए जिससे आरईआईटीएस को फायदा हुआ। इन बदलावों की टाइमिंग और नेचर को ब्लैक स्टोन को होने वाले फायदों से जोड़कर देखें तो हितों का टकराव साफ नजर आता है। वहीं कांग्रेस ने माधवी बुच पर सेबी सदस्य और चेयरपर्सन रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से करीब 16 करोड़ रुपए का वेतन और दूसरे मद से कमाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों का आईसीआईसीआई बैंक ने खंडन भी कर दिया है। जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्ट हैं, क्योंकि सेबी में पद संभालने से पहले वह और उनके पति की संयुक्त आय लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना थी, जो अब 40 से 50 करोड़ रुपए सालाना हो गई है। चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी मर्जर डील टूटने के लिए भी माधवी पुरी बुच को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, सेबी की कार्रवाई के चलते जी और जापान की सोनी की भारतीय यूनिट के बीच $10 बिलियन का मर्जर कैंसिल हो गया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो सरकार और माधवी बुच ही बता सकती हैं, लेकिन जिस तरह वह अपने कर्मचारियों के आरोपों से घिरी हैं उससे उनकी लीडरशिप क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। और जब माधवी बुच एक ऐसी सीट पर बैठी हैं जिनके एक फैसले से अरबों के वारे न्यारे होते हैं, तो उस पर संदेह की स्थिति रहना कतई सही नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।